हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्री के इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम लोग आज एक जोरदार कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे। तो एक पहले जोरदार मोटिवेशन हो जाए, है कि ना। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जोरदार कंसेप्ट की। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम है एंगल बिटवीन। देखिए BW मतलब समझ जाएगा, एंगल बिटवीन, है कि ना, टू सर्कल्स, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। अब देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू सर्कल क्या होता है, अर्थात दो वृत्तों के बीच के कोण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसके, दो वृत्तों के बीच का कोण। तब देखिए दो वृत्त के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, समझिएगा। मान लेते हैं सपोज ये आपका एक सर्कल हुआ, है कि ना। अच्छा, ये एक सर्कल आपका ये हुआ। अब देखिए दो सर्कल जो है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और दोनों अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए ये जो है आपका पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये आपका दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझिएगा थोड़ा गौर से, स्टोरी इसका कुछ अलग है लेकिन हम लोग थोड़ा शॉर्ट वे में समझेंगे। तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो बताइए अगर सपोज ये आपका कौन सा लाइन हुआ, टेंजेंट हुआ कि नहीं। अच्छा ये लाइन बताइएगा, ये लाइन क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। तो देखिए क्या होता है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं ना, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसके बीच का जो एंगल होता है वही क्या होता है, एंगल बिटवीन टू सर्कल। क्या होता है, हाँ, एंगल बिटवीन टू सर्कल क्या होता है, तो दोनों टेंजेंट के बीच का कोण। अच्छा आप समझिएगा, ये आपका टेंजेंट हुआ कि नहीं। अच्छा आप बताइए अगर ये पहला वाला जो सर्कल है इसका सेंटर मान लेते हैं ये C1 हुआ। अच्छा ये दूसरा वाला सर्कल का मान लेते हैं सेंटर क्या हुआ, C2 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा आप बताइए अगर मान लेते हैं सपोज इसको सेंटर से मिला दिए और इसको भी हम लोग क्या कर दिए, सेंटर से मिला दिए। आप बताइए ये कौन सा लाइन हो गया, बोलिए तो। हाँ, कल आपको पढ़ाया गया था कि बताइए ये आपका टेंजेंट है, पढ़ाया गया था ये टेंजेंट है और ये सेंटर। तो अगर जो लाइन क्या हो, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास करे उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये आप देखिए ये टेंजेंट है कि नहीं, देखिए ये टेंजेंट है। अच्छा ये लाइन देखिए इस पर परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटर से जो लाइन टेंजेंट पर मतलब पास करेगा, टेंजेंट से अगर सेंटर से होकर जाएगा तो परपेंडिकुलर होता है कि नहीं। तो ये आपका बताइए ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल। क्या हो गया, जैसे सेंटर से कनेक्ट कर दिए तो ये नॉर्मल हो गया। अच्छा ये भी अब क्या हो गया, ये भी नॉर्मल हो गया, क्योंकि बताइए ये भी अब सेंटर से पास कर रहा है। देखिए सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर से पास क्या, ये इसका टेंजेंट हो गया। तो फिर यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा। सेंटर से जाने वाला लाइन अगर टेंजेंट से होकर जाएगा तो परपेंडिकुलर होता है। यहाँ तक समझे। तो अब एक और बात समझिएगा कि दो टेंजेंट के बीच का कोण और दो नॉर्मल के बीच का कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, हाँ, दो टेंजेंट के बीच का कोण और दो नॉर्मल के बीच का कोण क्या होगा, बराबर। तो बताइए यही एंगल को हम लोग थीटा मान लिए, क्या मान लिए, थीटा, और इसी को हमको निकालना है। यही क्या हो गया, थीटा। तो आप देखिए इसी एंगल को निकालना। तो बताइए अगर मान लेते हैं इस सर्कल का इक्वेशन क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। समझिएगा थोड़ा फास्ट में। दूसरा वाला जो सर्कल है इसका इक्वेशन बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। दो सर्कल है, दो सर्कल का इक्वेशन दिया गया है कि नहीं। आप समझ गए कि एंगल बिटवीन सर्कल क्या होता है। तो दो नॉर्मल के बीच का कोण या दो टेंजेंट के बीच का कोण क्या होगा, एंगल बिटवीन टू सर्कल होगा। दो टेंजेंट के बीच का कोण और नॉर्मल के बीच का कोण क्या होता है, बराबर, इसलिए थीटा मान लिए हैं। तो आप बताइए इसको सेंटर से पास करा दिए, इस दोनों सेंटर को हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, मिला दिए। तो बताइए अगर ये सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है, सपोज बताइए तो इसका अगर रेडियस का बात करेंगे तो इसका रेडियस बताइए R1 ले लें, दूसरा वाला सर्कल का रेडियस क्या ले लेते हैं, R2 ले लें। अच्छा दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम d मान लें,
दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या मान लिए, डी। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो गया, डू हो गया। अच्छा, रेडियस आपका r1 और r2। अब एक कंसेप्ट आप समझिएगा कि आप एक कोसाइन फार्मूला पढ़े होंगे। कोसाइन फार्मूला में क्या होता है कि जैसे एबीसी आपका एक ट्राइंगल हो गया, एबीसी ट्राइंगल। अगर ये मान लेते हैं एंगल निकालना है, ये कॉस ऑफ एंगल ए निकालना रहता है, तो कोसाइन में हम लोग क्या करते बताइए। अगर ए है तो इसके सामने वाला साइड स्मॉल है, ये बी है तो इसके सामने वाला साइड स्मॉल बी, ये सी है तो इसके सामने वाला साइड स्मॉल से होता है। तो कोसाइन फार्मूला बताइए, अगर हम आपको बोलेंगे कॉस ए निकालिए, क्या निकालिए, कॉस ए, तो क्या करते हैं देखिए, ए निकालना है ना, तो इसके एडजेसेंट साइड सी है और क्या है, बी है, तो उसके दोनों बगल वाला साइड का सम ऑफ स्क्वायर कीजिए। तो बताइए सम ऑफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस इसके जो जैसे एंगल ए निकालना है तो इसके सामने वाला जो साइड है इसका स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई जो दोनों साइड का सम किया है एडजेसेंट साइड, ये दोनों का प्रोडक्ट है डबल, तो 2bc हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यानी कोई ट्राइंगल दिया है, कोई स्केलन ट्राइंगल दिया है, अगर कोई एक एंगल निकालना है कॉस ए, तो इस तरीका हुआ, क्या तरीका हुआ कि अगर मान लें एंगल ए निकालना है तो इसका एडजेसेंट साइड का सम ऑफ स्क्वायर, इसके सामने वाला जो साइड है उसका स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस, और फिर एडजेसेंट साइड के दोनों का प्रोडक्ट। अगर आपसे कॉस बी पूछ दे तब क्या बोलिएगा, कॉस अगर बी पूछ दिया जाए तो क्या बोलिएगा, हाँ, इसका एडजेसेंट साइड बोलिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब डिवाइडेड बाई 2ac, समझ गए। तो कोई एंगल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार बताइए अगर आपका ये ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, बताइए C1 C2 आइए, इसके बीच का एंगल थीटा बन रहा है, हमको थीटा ही निकालना है, क्या निकालना है। अच्छा, ये तीनों देखिए, इस ट्राइंगल का तीनों साइड पता है, R1 पता है, R2 पता है और क्या पता है, D पता है कि नहीं। तो अगर मान लेता है हमको cos थीटा निकालना है, क्या निकालना है, cos थीटा, तो समझिएगा। अब इसके एडजेसेंट साइड बताइए, R1 है और क्या है, R2 है, दोनों है, तब हाँ ऐड कीजिए इसका स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, इसके सामने वाला साइड का स्क्वायर माइनस कीजिए, तो माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बोलिए 2R1 इंटू R2। यही आपका क्या हुआ, दो सर्कल के बीच का कोण हुआ, क्या हुआ, दो सर्कल के बीच का कोण क्या मिला, cos थीटा बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 इंटू R2। समझ गए, दो सर्कल के बीच का एंगल निकालना। अब देखिए बड़ा वीवीआई, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है निकल के वो बड़ा वीवीआई इसी से रिलेटेड है, इसलिए आपको एंगल बिटवीन सर्कल पढ़ा। ऑर्थोगोनल सर्कल, ऑर्थोगोनल सर्कल्स समझिएगा, ऑर्थोगोनल। अब देखिए नाम है, नाम क्या है, ऑर्थोगोनल। तो नाम बचपन से सुना होगा कि ऑर्थोगोनल जहां पे आता है तो दिमाग में फिट करता है 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल है कि ना। यानी ऑर्थोगोनल सर्कल कह दिया, अर्थात कहने का मतलब दो सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री पर काटते हैं। हिंदी होता है इसका लंब कोण वृत्त, ऑर्थोगोनल का हिंदी लंब कोण वृत्त है कि नहीं। तो दो सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगी तो क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल। तो बताइए अब ये थीटा जो है ना, अब ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, पहले थीटा एंगल पर काट रही थी, अब कितना पर काटेगी, 90, तभी ना ऑर्थोगोनल बोलेंगे। तो बताइए ऑर्थोगोनल का अगर कंडीशन निकालना है तो इसी में हम थीटा का मान कितना पुट कर देंगे, 90 डिग्री पुट करेंगे। तो बताइए अगर थीटा बराबर हम पुट कर देते हैं, अगर ऑर्थोगोनल तभी होगा जब थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री, तब सर्कल क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल। अब समझिएगा अगर 90 पुट करेंगे तो बताइए cos 90 का मान क्या होगा, 0। तो अब बताइए 0 हुआ तो बाई 1 करके क्रॉस करेंगे, ये नीचे वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मिलेगा। अर्थात कंडीशन बताइए तो क्या मिलेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर उधर कर दें, बराबर डी स्क्वायर कर दें, तो इक्वल टू क्या हुआ, डी स्क्वायर। इसी को हम लोग ट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिक। ये क्या मिलकर आ गया आपका, ट्रिक। इसको ट्रिक बनाकर हम लोग याद करते हैं, डायरेक्ट आपका यही लिखाया जाता है। लेकिन एंगल बिटवीन पढ़ा दिए तो पता चल गया कहाँ से आता है कि ना। दिमाग में तो नहीं आपका मिस्टेक हुआ तो तुरंत निकाल लीजिएगा, है कि ना। तो हम लोग क्या समझे कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है तो एक कंडीशन मिला, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। एक कंसेप्ट मिला जो बड़ा वीवीआई है, ये आपका पहला कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट जो मिलेगा ये भी आपका ट्रिक नंबर दूसरा हो जाएगा। दोनों अलग अलग इसलिए लिखाएंगे क्योंकि इसमें देखिए, इसमें रेडियस का चर्चा है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर का चर्चा है कि ना।
अब हम लोग ऐसा कंडीशन लिखेंगे जिसमें G1 F1 इस सब का चर्चा रहेगा, क्योंकि रेडियस निकालने में थोड़ा लेंदी चल जाएगा। ये अप्रोच बताएंगे ये कब अप्लाई करेंगे, ये कब अप्लाई करेंगे जब मान लेते हैं दो सर्कल दिया है ऑर्थोगोनल है, तो दोनों रेडियस अगर समान दिया रहे तो बताइए दोनों रेडियस समान कर देंगे, एग्जाम्पल करवाएंगे। और दोनों सेंटर दिया रहेगा तो इस कॉन्सेप्ट से तुरंत निकाल लेंगे कि नहीं। एक और कॉन्सेप्ट अब देखिएगा, अगर मान लेते हैं R1 तो बताइए यहाँ से तो आप R1 निकाल सकते हैं, पहला सर्किल से निकाल सकते हैं। R बराबर पढ़ाया गया था रूट अंडर G² F² - C, तो R1 यहाँ से निकालिएगा अंडर G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1 निकाल लीजिएगा। R2 यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा डिस्टेंस अब बताइए इसका सेंटर भी निकाल लीजिएगा, इक्वेशन पता है तो हाँ इसका भी सेंटर निकाल लेंगे माइनस दूसरा माइनस G2 माइनस F2, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकल जाएगा। और सब का जब मान पुट करेंगे तो बड़ा एक कंसेप्ट निकल के आएगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2, समझे। अब यहाँ पर देखिएगा ये भी कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा हुआ कि ई रिलेशन हो गया G1 F1 में, तो अब ऑर्थोगोनल होगा। तो देखिए पहला अब क्या ट्रिक याद रखिएगा कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू D²। दूसरा ट्रिक क्या याद रखिएगा, तो 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर क्या होगा C1 प्लस C2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आन समझ में। तो ऑर्थोगोनल के लिए दो बात एकदम क्या करना है, फिट कर लेना है दिमाग में, क्या करना है फिट कर लेना है, पूरी तरीके से उतार लेना है ये दो कंसेप्ट। अब दोनों पर हम क्वेश्चन करवाते हैं तब और आपका क्लियर होगा। इसको इरेज करें, प्लस करेंगे तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा सर। प्लस से कर दें, चलिए प्लस कर देते हैं। अब देखिएगा पहला एग्जांपल इस पर देखिएगा, अगर मान लेते हैं पहला एग्जांपल दे रहे हैं, दो सर्कल है ऑर्थोगोनल है, क्या है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कहने का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री। अब बताइए ये आपका क्या हुआ C1 और ये आपका क्या हुआ C2। अच्छा मान लेते हैं इसका रेडियस भी R है और इसका भी रेडियस क्या है R है। यानी कह रहा है कि जब दो सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, दो सर्कल क्या कर रहा है ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, लेकिन दोनों का रेडियस क्या है दोनों का रेडियस समान है, दोनों का रेडियस समान है। अच्छा इसका सेंटर जो है ना, पहला का सेंटर मान लेते हैं 2,3 है, कितना है 2,3। अच्छा इसका जो सेंटर है इसका मान लेते हैं 5,6 है, 5,6 है। तो बोलेगा कि ऑर्थोगोनली अगर कट कर रहा है तो इस रेडियस का मान निकालें। किसका मान निकालें रेडियस का। यानी दो सर्कल है, दोनों का रेडियस समान दिया है और दोनों का केंद्र दिया है, दोनों का सेंटर दिया है। तो पूछ दिया है जो दोनों समान रेडियस है उसका वैल्यू बताएं। तो बताइए, तो आप तो पहले C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, जिसको D हम लोग बोलते थे, क्या तो C1 C2 या जिसको हम लोग D बोलते थे। तो बताइए D बराबर क्या निकालिएगा। हाँ क्या डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हुए हैं, x1 माइनस x2, 2 माइनस 5 3। तो ये आपका हो जाएगा 9। ये भी बताइए, ये भी आपका 9 9 9 18 हो गया। अच्छा अब ये तो अब निकल गया कितना, मान लीजिए ये आपका 18 आ गया, 18 आ गया। अच्छा 18 का आप चाहिए था स्क्वायर रूट निकाल, 9 दूना क्या हो जाएगा 3√2 लिख देते हैं। तो ये 3√2। अब कॉन्सेप्ट बताइए, अभी हम लोग ऑर्थोगोनली के लिए क्या पढ़े हैं, बोलिए R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर D का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब बताइए दोनों का रेडियस समान है, तो रेडियस बताइए इसका भी R है और इसका भी रेडियस क्या है R है, तो इसका भी R स्क्वायर और D स्क्वायर बोल रहा है। तो बताइए D स्क्वायर मतलब 18। अब बताइए ये D का वैल्यू है, स्क्वायर करेंगे तो पूरा क्या मिलेगा 18, स्क्वायर रूट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बराबर 18 हो गया। तो 2R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 18। तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो बताइए R स्क्वायर हो गया आपका 9, तो R का मान कितना हो गया 3, प्लस माइनस नहीं लीजिएगा क्योंकि रेडियस है। तो बताइए तो रेडियस निकल गया आसानी से। तो ऑर्थोगोनली बोलेगा तो ये R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर D स्क्वायर से निकाल लिए। एक और अब देते हैं क्वेश्चन, समझे। अब दूसरा वाला देखिएगा, इसका दूसरा ट्रिक कैसे यूज करेंगे। चलिए उतारिएगा इसको। एग्जाम्पल नंबर पहला है, साइड में लिखते हैं, साइड में लिखते हैं। चलिए दूसरा लिखिएगा एग्जाम्पल, उतारते चलिए। अब देखिए मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस k इक्वल टू 0। ये आपका पहला सर्कल का इक्वेशन है, इसको हम S1 कर देते हैं। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, पहला सर्कल का इक्वेशन हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा अगर मान लेते हैं
2x² प्लस 2y² प्लस 8x प्लस 10y प्लस कितना देते हैं, सपोज 8 बराबर 0, ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि दो सर्कल का इक्वेशन दिया है, अब बोल रहा है दोनों कट कर रहा है ऑर्थोगोनली, ये दोनों क्या कर रहा है, कट ऑर्थोगोनली है, ऑर्थोगोनली। अब देखिए क्या बोला कि दो सर्कल का इक्वेशन है और दोनों सर्कल क्या कर रही है, कट कर रही है ऑर्थोगोनली। तो अगर ऑर्थोगोनली कट कर रही है तब कहेगा इसमें अननोन क्वांटिटी क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, तो बोलेगा इसी के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, के का मान। तब बताइए इसके लिए अब अगर ये अप्लाई करेंगे R1 R2 तो थोड़ा बड़ा चल जाएगा, है कि नहीं। तो अब देख रहे हैं कि सर्कल का इक्वेशन सामने है, दूसरा भी सर्कल का इक्वेशन सामने है। तो जब दो सर्कल का इक्वेशन दिया तो तुरंत G1 G2 से ले लेंगे, क्या ले लेंगे, क्योंकि G1 G2 सामने दिखाई दे रहा है, तो रेडियस निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट G1 G2 का कंपेयर करेंगे। तो बताइए अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो G1 G2 आप जानते हैं ना, डायरेक्ट चलिए लिख देते हैं क्या होता है ऑर्थोगोनली का, तो 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू दिस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। कोई दिक्कत यहाँ तक लिख दिए। अच्छा 2 आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, है कि नहीं, कॉमन करके भी लिख सकते हैं, 2 बाहर कर देंगे, G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग कॉमन नहीं लिए ताकि काट छांट करने में थोड़ा आसानी होगा, इसलिए हम 2 लेकर चले। तो आप बताइए यहाँ पे 2 G1 का मान बताइए, तो G1 यही ना है, हाँ, तो बताइए इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, सीधा आधा, तो 1। अच्छा ये बताइए, ये आपको क्या बताए थे, ये G1 F1 या GFC तभी निकालते हैं जब x² और y² का कोफिशिएंट कितना बनाता है, 1। यहाँ पे तो 2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब में क्या करेंगे, इसमें भी 2 से डिवाइड, इसमें भी 2 से डिवाइड, इसमें भी 2 से डिवाइड, और इसमें भी 2 से डिवाइड, और इसमें भी 2 से, सब में कर देंगे। बताइए ये 1 हो गया कि नहीं, कोफिशिएंट कट गया। इसको काटेंगे तो बताइए ये 4 मरतब है, इसको काटेंगे तो ये कितना 5 मरतब है, ये आपका 4। अब बताइए G2 का मान बताइए, G2 x का कोफिशिएंट का आधा, तो बताइए 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। अच्छा 2 F1 बताइए y के कोफिशिएंट का आधा, तो 1। F2 बताइए इसका आधा, तो 5/2। और C1 बताइए कितना है, C1 के है, आप प्लस C2 बताइए कितना है, 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सबको, तो बताइए सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 2 जब 4 हो गया, ये 2 2 कट गया, हाँ, तो बताइए 4 प्लस 5 9, और 9 में से 4 इधर माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5, तो डायरेक्ट के का मान लिख दे 5, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बताइए दोनों ट्रिक आपका क्या कारगर साबित हो रहा है, अलग अलग सिचुएशन में दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए फोटो लीजिए, फोटो लीजिए, आगे बढ़ा जाए। तो ऑर्थोगोनली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, समझे, कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा ये दोनों कंसेप्ट, है कि ना। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है, तो अब आगे देखिएगा। चलिए अब देखिए, अब जो नया टॉपिक हम लोग आ रहा है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, समझिएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब देखिए क्या है कि मान लेते हैं ये आपका सर्कल है। अच्छा आप जानते हैं कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं अगर ये टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये पहला टेंजेंट हुआ, और ये क्या हुआ आपका दूसरा टेंजेंट हुआ। अच्छा ये पॉइंट को P मान लेते हैं, इसका हम लोग A कर लिए, और ये क्या है B। आप जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों का लेंथ इक्वल। कोई दिक्कत इसमें, कोई शक, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए ये PA बराबर क्या हो जाएगा, PB। हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉइंट है x1, y1, क्या है, जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो क्या है, x1, y1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा सर्कल जा इक्वेशन है, मान लेते हैं जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy या प्लस c इक्वल टू 0। बोलिए सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है, तो आपने जनरल फॉर्म में दिया है,
पॉइंट आपका क्या दिया है, तो x1, y1। कह रहा है इसी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसी टेंजेंट का लेंथ बताना है। क्या बताना है, तो देखिए इस टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, अर्थात जो लेंथ है आपका PA है, या इसको भी मान लेते हैं PB, दोनों तो समान होगा। समझिएगा क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका, सबसे शॉर्टकट मेथड देखेंगे। क्या देखेंगे, अब इसमें हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो थोड़ा लेंथी चला जाएगा, इसलिए शॉर्ट ट्रिक में देखिए क्या करेंगे। जो पॉइंट आपका दिया हुआ है x1, y1, इस पॉइंट को ला के इसमें पुट कर देंगे। क्या करेंगे, इस पॉइंट को पुट कर देंगे। आप पुट करके उसका रूट ले लेंगे, आपका क्या निकल जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो बताइए अगर पुट करेंगे पॉइंट को तो क्या मिलेगा, x के स्थान पर क्या पुट कीजिएगा, x1। तो बताइए पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 का स्क्वायर, y के स्थान पर क्या पुट कीजिएगा, y1, तो y1 का स्क्वायर। फिर बताइए x के स्थान पर 2g x1 प्लस बोलिए 2f y1 और प्लस कांस्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत, जो पॉइंट दिया था उठा के इसमें पुट कर दिए, है कि ना। इसका हम रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रूट। हाँ रूट ले लेंगे क्योंकि इतना ही आता है। हाँ इसका जब निकालिएगा ना प्रोसेस से तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। हम समझने के लिए आसान तरीका अप्लाई किए कि जो पॉइंट दिया रहेगा डायरेक्ट क्या करेंगे, उस इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसका रूट ले लेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब बताइए लेंथ ऑफ जो टेंजेंट आप निकाले, जो टेंजेंट का लेंथ है आपका, जो PA और PB लिखे हैं, चलिए PA और PB, अच्छा इसको हम लिख देते हैं शॉर्ट में। बताइए हम लोग इसको S मानते थे, तो जो पॉइंट पुट करते थे उसको S1 लेते थे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, S1। क्या हुआ, अंडर रूट, ये S1 मान लिए, पूरा का वैल्यू क्या मान लिए, S1 और रूट के अंदर, तो PA बराबर PB इक्वल टू क्या हुआ, रूट अंडर S1। एक बात और गौर से समझिएगा, सर्कल का जो इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग भी दिया जा सकता है, दिया जा सकता है ना। तो उस केस में ये नहीं कि डायरेक्ट पुट कर दे। ध्यान में रहे, क्या ध्यान में रहे, बार बार बात बोला जाता है। हाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। अगर मान लीजिए 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट दिया है तो क्या करेंगे, उसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, 1 बनाएंगे तब ये पॉइंट ला के इसमें पुट करेंगे, समझे। नहीं तो 2 मान लीजिए इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका भी कोफिशिएंट 2 है, आप डायरेक्ट पुट करके रूट ले लिए तो दिक्कत हो जाएगा, है कि ना। कोफिशिएंट क्या बनाएंगे, 1, कोफिशिएंट 1 बनाएगा तब इस पॉइंट को पुट करके ले लिया, पुट करके उसके बाद रूट ले लेंगे, क्या निकल जाएगा आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं इस पर। पॉइंट ए और पॉइंट बी फाइंड करना होता है। कौन सा, पॉइंट ए और बी फाइंड करना, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट हम लोग का यहाँ पे नहीं फाइंड है। अब ये तो हम जैसे अब ट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए ये क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी सर्कल का पॉइंट है कि ना। तो हम लोग का जो मल्टीपल चॉइस लोग होता है, 4 गो ऑप्शन रहता है। अगर कोई कहेगा ऑप्शन दिया रहेगा तुरंत क्या करेंगे, वो पुट कर देंगे, जिसको सेटिस्फाई किया पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो गया, है कि ना। तो बाई ऑप्शन से चलेंगे डायरेक्ट। इसमें पॉइंट वगैरह दिया रहेगा तुरंत सेटिस्फाइड, निकालने का तरीका में बहुत टफ हो जाएगा, है कि ना। यहाँ पे देखिए ये P के बारे में बोल सकते हैं, ये जो P है हो सकता है ये P देख रहे हैं एक्सटर्नल में है, हो सकता है ये P आपका यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब सर्कले पर हो सकता है कि नहीं, हो सकता है इसके अंदर हो सकता है। तो आपको पढ़ाया गया था क्लास में, पढ़ाया गया था ना कि अगर कोई पॉइंट का पोजीशन कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं अगर इसका लेंथ, बताइए ये लेंथ अभी निकाला है, इसका लेंथ इतना है, सपोज इसका लेंथ अगर 0 आ जाए तो ये पॉइंट आपका कहाँ पे उठ के चला आएगा, सीधा सर्कल पर। अगर लेंथ 0 आ गया तो कहने का मतलब वो पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल पर है। अच्छा लेंथ अगर निगेटिव आ गया तो बोलेंगे ये पॉइंट कहाँ पे है, अंदर में है कि ना। अगर पॉइंट पॉजिटिव आ गया तब बोलेंगे ये पॉइंट कहाँ पे है, बाहर में है। लेंथ पॉजिटिव, हाँ इसी से पता चल, जैसे लेंथ निकाले, लेंथ का मान पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, बाहर। अगर ये पूरा लेंथ का मान 0 आ गया तो ये पॉइंट आपका सर्कल पे हो जाएगा, अब पूरा लेंथ निगेटिव आ गया तो सीधा अंदर चला जाएगा, है कि ना। तो लेंथ जब निकालिएगा तो पॉइंट को कहाँ रहना पड़ेगा, बाहर। लेंथ निकालेंगे तो पॉइंट बाहर रहेगा तभी तो निकाल पाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कोई सर्कल का इक्वेशन हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल का इक्वेशन आ गया। अच्छा मान लेते हैं जो पॉइंट है, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है -1, 2, आप तुरंत इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट बता सकते हैं, बोलिए।
लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालिए सीधे। टेंजेंट का मतलब समझ जाए ना, टेंजेंट का मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, रूट ले लेंगे। तो चलिए -1 पुट कीजिए यहाँ पे, तो बोलिए 1 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये -4 हो गया, ये बताइए -6 हो गया +2, पूरा का कैलकुलेट कीजिए और इसको यहीं पे हम रूट डाल देते हैं, है कि ना। हाँ तो बताइए ये 5, हाँ 5 दूसरा निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ जाएगा तो अंदर में हो जाएगा। अगर मान लीजिए निगेटिव आ गया तो ये पॉइंट आपका कहाँ चल जाएगा, अंदर में, तब तो लेंथ नहीं निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो 6 है आपका, इसको प्लस कर देते हैं, है कि नहीं, ताकि बाहर रहेगा तभी तो लेंथ निकलेगा। बता दिए कि पॉइंट का जब भी लेंथ निकालेंगे तो पॉजिटिव हो तभी लेंथ निकलेगा, और अंदर जाएगा तो लेंथ नहीं निकलेगा, है कि ना। आप बताइए 5 कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 6 13, 13 में से घटा लीजिए कितना आ जाएगा 9। तो रूट अंडर आपका 9 हो गया। इक्वल टू क्या आ गया, लेंथ है तो क्या लेंगे 3। तो आप बताइए लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ गया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आप 3 आ गया तो कहने का मतलब ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है कि ना। तो इस तरह अगर दिया रहेगा निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम देते हैं, घर से बनाइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो डायरेक्ट आपको पुट करना है। बताइए यहाँ तक कुछ कोई कंसेप्ट अप्लाई करना है, डायरेक्ट जो पॉइंट दिया है, जिस फॉर्म में इक्वेशन रहेगा सर्कल के, x के स्थान पर x1 और y के स्थान पर क्या पुट कर देंगे y1, और उसका रूट ले लेंगे, क्या निकल जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या निकल जाएगा। हाँ आगे बढ़ा जाए। चलिए ये क्वेश्चन आप घर से बनाइएगा, इसका क्वेश्चन देते हैं। सपोज जो सर्कल का इक्वेशन है आपका 2x² + 2y² प्लस 10x प्लस देता है आपका 12y -8 = 0। पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये -3,2 दे दिए, समझे। अब इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। घर से बनाइएगा। यहाँ पे इसलिए देखिए ये एग्जांपल देने का मकसद क्या है, क्योंकि x² y² का कोफिशिएंट कितना है 2 है। तो आप हाँ तुरंत 2 से पहले इसको क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। कोफिशिएंट इसका 1 आ जाएगा x² y² का, तब पुट करके निकाल लीजिएगा, बस वही है। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे इसका नाम है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इसको समझिएगा। अब थोड़ा हम लोग जो है ना, अब इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड स्टैंडर्ड टॉपिक हो गया, मतलब थोड़ा हाई लेवल में आ जाता है, ठीक है, एनडीए लेवल टॉपिक है हम लोग का। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड यानी कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या निकालना है। अब देखिएगा, ये मान लेते हैं ये एक सर्कल हुआ, ये 2 सर्कल हुआ, है कि ना। बताइए ये जो है यही आपका कॉमन कॉर्ड हुआ। कॉमन कॉर्ड क्या हुआ, बताइए 2 सर्कल का कॉमन कॉर्ड यही ना हुआ। अब इसी का इक्वेशन बोलेगा, क्या बोलेगा, इक्वेशन। समझिएगा, देखिए इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। अगर मान लेते हैं इस सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है, s1 = 0, s1 = 0, यानी पहला सर्कल का इक्वेशन हो गया। ये बताइए ये जो दूसरा सर्कल है इसका इक्वेशन क्या है, तो s2 = 0। अब देखिए जैसे इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड बोलेगा और दोनों सर्कल का इक्वेशन दिया है, तो कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिएगा s1 में से s2 को माइनस कर दीजिएगा, बराबर क्या कर देंगे 0। यही क्या हो गया इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, अर्थात s1 - s2 = क्या हुआ 0। यानी दोनों सर्कल का इक्वेशन तो दिया रहेगा। +y² + 2g1x + 2f1y प्लस कितना c1 = 0 हो गया पहला सर्कल का। बताइए दूसरा सर्कल का इक्वेशन, x² + y² प्लस बोलिए, ऐसा करते हैं इसको x² x1 x2 कर दीजिए। चलिए 2g2 आपका x हो गया प्लस 2f2y हो गया, ये f2 ये y प्लस क्या हुआ c2 = 0। ये दूसरा सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब दोनों अलग अलग इक्वेशन दे दिया, अब बोल दिया ये जो कॉमन कॉर्ड है इसका इक्वेशन बताएं। तो बताइए s1 में से s2 माइनस कर लेंगे। तो बताइए जैसे माइनस कीजिएगा, तो बताइए माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए पहला में से ये माइनस करेंगे, ये सब का साइन चेंज हो जाएगा,
यानी पहला इक्वेशन माइनस दूसरा इक्वेशन बराबर 0। तो जैसे ये माइनस कीजिएगा तो बताइए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2g2 ये 2g2 और फिर माइनस 2f2y और फिर माइनस c2 सब माइनस में हो जाएगा। तो बताइए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं? देखा हाँ। आप बताइए अच्छा ये इसमें भी x है इसमें भी x है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। तो आप क्या निकाल सकते हैं यानी 2 कॉमन निकल जाएगा क्या मिलेगा g1 माइनस g2 मिलेगा एगो x भी निकल जाएगा तो 2 इंटू g1 माइनस g2x। फिर उसके बाद बताइए प्लस 2 बाहर निकलेगा क्या मिलेगा f1 माइनस f2 और उसके बाद y और उसके बाद क्या बद मिलेगा c1 माइनस c2 बराबर 0। यही क्या होगा इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। आया समझ में? अब इसी तरीके से आप सर्कल का कोई 2 इक्वेशन अलग अलग दे सकता है तो बस पहला में से दूसरा को माइनस कर देंगे क्या निकल जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। आगे बढ़ा जाए बोलिए एग्जाम्पल भी करा देंगे इस पर। सर मेरे को सिर्फ अगर सर्कल एक सर्कल हो उसका कॉमन कॉर्ड निकालना किस में? तो एक सर्कल में कॉमन कॉर्ड थोड़ा होगा कम से कम 2 सर्कल होगा। कॉमन है हाँ। अब देखिए यहाँ पे एक सर्कल ये हुआ एक सर्कल तो कॉमन कॉर्ड ये हुआ। अब देखिए लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड जब हम लोग पढ़ेंगे लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड तो इसमें कॉर्ड का अगर लेंथ तक निकालना होगा तो वो अलग अलग हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको बनाएंगे। यहाँ से आपका ये रेडियस दिया रहेगा ये रेडियस दिया रहेगा कॉर्ड का लेंथ दिया रहेगा तो ये सीधे बाइसेक्टर का हाफ कर लेता है ये रेडियस निकल जाता है कि ना। तो दोनों का केंद्रों का बीच का दूरी भी पूछ देता है समझे दोनों का सेंटर का बीच का दूरी अगर कॉर्ड दिया है तो दोनों सेंटर का बीच का दूरी तो ये सीधा हाफ हो जाएगा ये लेंथ निकल जाएगा। सर्कल का इक्वेशन दिया तो ये रेडियस निकल जाएगा और ये रेडियस निकल जाएगा पाइथागोरस से यूज करके सीधे ये लेंथ है उसके बाद ये लेंथ। तो ये सब जो है हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट देखेंगे है कि ना। अभी हम लोग क्या पढ़े लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड नहीं पढ़े अभी हम लोग पढ़े सिर्फ इक्वेशन क्या पढ़े इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड अर्थात 2 सर्कल का इक्वेशन दिया है तो तुरंत इक्वेशन कैसे निकालेंगे कॉमन कॉर्ड का। अब बाद में इसका लेंथ भी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हाँ जैसे कॉमन कॉर्ड का लेंथ कैसे निकालेंगे। आगे बढ़ा जाए चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो यहाँ तक कोई दिक्कत अभी छोटा छोटा जो इक्वेशन है ये समझ रहे हैं। अच्छा इस पर क्वेश्चन भी करवा दे क्या क्वेश्चन भी करवा दें चलिए तो जैसे मान लेते हैं ये आपका इक्वेशन ये आपका देखिए ये समझिएगा देखिए अगर मान लेते हैं ये आपका इक्वेशन पहला का आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस कितना हो गया 10 बराबर 0। दूसरा बताइए अगर ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 निकाल लीजिएगा। बोलिए इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। बोलिए डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालिए थोड़ा फास्ट में आज इसको खत्म करना है समझे इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। कल आपका पूरा सीरीज चलेगा क्वेश्चन का आज किसी तरह खत्म। देखिए फिर क्वेश्चन जब बताएंगे ना क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें बहुत सारा आपको ट्रिक मिलेगा बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन से बना देंगे बहुत सारा क्वेश्चन में कई कंडीशन दिया रहेगा वो सब कंडीशन ये कंडीशन लेंगे सीधे हम लोग आंसर निकालेंगे है कि ना। तो आप बताइए यहाँ पे पहला सर्कल का ये इक्वेशन और दूसरा सर्कल का ये इक्वेशन माइनस कीजिए। बोलिए माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा। बताइए 6x में से डायरेक्ट माइनस कीजिए ना 4x तो डायरेक्ट लिख देते हैं ये 2x। उसके बाद बताइए ये प्लस है कि प्लस 8 में 2 गया 6y। अब बताइए 10 में से 4 गया बस आंसर है। कोई दिक्कत 2 सर्कल का इक्वेशन दिया सीधे माइनस कर देंगे इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। आगे बढ़ा जाए फिर आगे हम लोग देखेंगे इस सब का क्वेश्चन में कि इक्वेशन लेंथ भी कैसे निकालेंगे इस सब का अलग अलग उसमें दिया रहेगा कंडीशन वैल्यू सब दिया रहेगा। आगे बढ़ा जाए अभी इसको खत्म करना है इसलिए हम लोग थोड़ा फास्टली चल रहा है क्योंकि आज खत्म ही करना है। चलिए अब इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड पढ़ लिया इसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है समझे हाँ लास्ट हाँ ये सब टिप्स करके हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि टाइम भी तो हो गया। फैमिली ऑफ सर्कल्स क्योंकि आज खत्म करने का टारगेट रख लिए हैं। फैमिली ऑफ सर्कल समझिएगा फैमिली ऑफ सर्कल जैसे देखिए आपको जैसे फैमिली ऑफ लाइन पढ़ाया गया था जैसे फैमिली ऑफ लाइन पढ़ाया गया था उसी तरह क्या है फैमिली ऑफ सर्कल है। तो समझिएगा किस तरह हम लोग फैमिली ऑफ लाइन में पढ़े थे कि जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है
तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लोग बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते थे कि नहीं। यहाँ भी बताइए दो अलग अलग पॉइंट पर, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये, दो अलग अलग पॉइंट पर सर्कल इंटरसेक्ट कर रही है। तो बताइए इससे आप एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। अच्छा, इससे बहुत सारा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा, मन करे तो एक और ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, और भी बहुत सारा ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक परिवार बनेगा कि नहीं सर्कल का, बनेगा। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं फैमिली ऑफ सर्कल, सर्कल का परिवार। यानी दो इंटरसेक्शन पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए परिवार की तरफ बन रहा है, इसलिए फैमिली ऑफ सर्कल। समझिएगा, ये S1 बराबर 0 हुआ पहला सर्कल का इक्वेशन। दूसरा सर्कल का बताइए S2 बराबर 0। अगर मान लेते हैं ये सर्कल का इक्वेशन निकलना है जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, तो बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू इंटरसेक्शन पॉइंट। मतलब उस सर्कल का इक्वेशन निकाले जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाती है कि ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। तो बताइए क्या होगा। पहला लिखेंगे S1 और उसके बाद बताया गया था ना लैम्डा, लाइन में कैसे बताया गया था लैम्डा, लैम्डा कोई रियल नंबर है, प्लस लैम्डा इंटू दूसरा, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन, यानी पहला सर्कल का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा सर्कल का इक्वेशन, यही आपका क्या निकल गया जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है उस सर्कल का इक्वेशन। अच्छा, लाइन में कैसे बताया गया था, लैम्डा का मान कैसे निकालते थे। जैसे मान ले पहला सर्कल का इक्वेशन दूसरा सर्कल का इक्वेशन दिया और ये जो सर्कल है जिसका निकालना है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, इसका कोई पासिंग पॉइंट दिया रहेगा, कोई पासिंग पॉइंट दिया रहा, क्वेश्चन करवाएंगे तो पासिंग पॉइंट दिया रहेगा, तो जैसे पुट करेंगे x और y के स्थान पर पासिंग पॉइंट तो लैम्डा निकल जाएगा। और लैम्डा जब निकल जाएगा तो क्या करेंगे, लैम्डा के स्थान पर वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। लैम्डा निकालेंगे जब पॉइंट दिया रहेगा तब। देखिए आप कैसा, हाँ लैम्डा देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट से निकालिए। देखिए क्वेश्चन का लेवल तनी हाई है, समझिए क्या होता है कि इसी तरह यही क्वेश्चन को जेई में घुमा के पूछ देता है। दो सर्कल का इक्वेशन दे देगा, अब बोल देगा उस सर्कल का इक्वेशन निकाले जो इसके पासिंग पॉइंट से पास कर रही है और उसका सेंटर जो है लाई कर रहा है किसी लाइन का इक्वेशन दे देगा, उस पर उसका सेंटर लाइज ऑन द किसी लाइन का इक्वेशन दे देगा, तो हर बार रिपीट करता है उसमें, समझे। लेकिन उतना लेवल तक तो हम लोग के यहाँ नहीं जाना है। यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन दिया रहेगा, देखिए मान लेते हैं एक सर्कल हुआ और एक सर्कल हुआ, है कि ना। पहला जो सर्कल का इक्वेशन है ये आपका है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, पहला सर्कल का इक्वेशन। दूसरा सर्कल का इक्वेशन देखिएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y ले लिए आप प्लस 3 बराबर 0, कोई दिक्कत, ये आपका 2 हुआ। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, दो सर्कल का इक्वेशन दे दिया। अच्छा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास का, अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिएगा तो थोड़ा बड़ा चल जाएगा, इसलिए आप क्या दिया रहेगा, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो सर्कल पास कर रही है, और मान लेते हैं ये सर्कल का पासिंग पॉइंट को दे दिया, मान लेते हैं सर्कल पास कर रही है -1,2 से, क्या से पास कर रही है। अब बताइए क्या लिखिएगा, पहला सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y प्लस 1, पहला सर्कल का इक्वेशन हो गया। आप प्लस बोलिए प्लस लैम्डा, क्या करेंगे लैम्डा। दूसरा सर्कल का इक्वेशन बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब बताइए ये सर्कल पास कर रही है -1,2 से, समझिए सर्कल कहाँ से पास कर रही है -1,2 से, तो अब x के स्थान पर क्या पुट कर दीजिएगा -1, y के स्थान पर क्या पुट कर देंगे 2, फिर यहाँ x और y पुट कर लेंगे तो लैम्डा का मान निकल जाएगा। कैसे लाइन में इस पर क्वेश्चन करवाए थे, दो लाइन में करवाए थे, तो लैम्डा का मान निकाले, जैसे मान लिया लैम्डा का मान समथिंग 3 आया तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या कर देंगे लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा फैमिली ऑफ सर्कल, यानी जो पासिंग पॉइंट से पास कर रही है उसका इक्वेशन, है कि ना। लैम्डा का मान निकाल के यहाँ पे पुट कर देना है तो पासिंग पॉइंट दिया हुआ है निकल जाएगा आसानी से। तो यहाँ तक समझ गया, कोई दिक्कत आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझें कि दो सर्कल से एक सर्कल पास कर रही थी, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
हो सकता है कि एक लाइन भी तो इसको इंटरसेक्ट कर सकता है। मान लेते हैं आप ये देखते हैं, ये लाइन जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट की कि नहीं, तो आप बताइए सर्कल जो है इसका इक्वेशन दिया रहेगा, यानी जो पहला सर्कल है इसका इक्वेशन दिया है S1 बराबर 0। अच्छा ये जो लाइन है, लाइन का इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मान लेते हैं लाइन का इक्वेशन क्या है, LX प्लस MY प्लस समथिंग कोई कांस्टेंट प्लस n बराबर 0, यही लाइन का इक्वेशन है। हाँ कोई भी फॉर्म में दिया जा सकता है। तो मान लेते हैं लाइन का इक्वेशन L बराबर 0। अब बताइए इसके पॉइंट, हाँ इसका दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो बताइए इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी तो सर्कल पास कर सकती है। तो अब बताइए लाइन दिया है और एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो सर्कल पास कर रही है इसका क्या निकालना है, इक्वेशन। तो बताइए क्या लिखेंगे, पहला सर्कल का इक्वेशन S1 है, तो पहला अब प्लस लेमडा टाइम्स L तो बराबर 0। तो क्या निकल जाएगा, पॉइंट किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास कर रही है, तो सर्कल और लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई सर्कल पास कर रही है उसका इक्वेशन हो गया। बस कुछ नहीं करना है, यानी पहला सर्कल का इक्वेशन जो दिया रहेगा पहला इक्वेशन प्लस लेमडा, अगर सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा तो सर्कल का लेंगे, लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो क्या लेंगे, लाइन का। फिर बता ही दिए लेमडा कैसे निकालना है कि ना। तो चलिए इसको लिखिए, एक और जल्दी कंसेप्ट लिखते हैं। हो गया सर, आ गया क्या, अब हम लोग का हो गया, खत्म ही हो गया, समझे। एगो पेयर ऑफ टेंजेंट बता देते हैं, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, हालांकि इस पर क्वेश्चन उतना नहीं आता है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट समझिएगा। अब देखिएगा इसके पहले हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़े थे, लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़े थे, एक्सटर्नल पॉइंट से पढ़े थे ना। देखिए अब क्या है कि ये आपका पॉइंट P होता था, ये पॉइंट ये होता था, अब ये पॉइंट B। अब देखिए क्या है, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे PA और PB का लेंथ, अब कह रहा है कि PA और PB दोनों जो लेंथ है दोनों का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, कंबाइंड, अर्थात PA का इक्वेशन अब मल्टीप्लाइड बाई PB का। तो एक तरीका है PA का इक्वेशन PB का इक्वेशन निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे तब कंबाइंड इक्वेशन निकलेगा। तो इसी का नाम रखा गया इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, मतलब दोनों जो टेंजेंट होगा तो दोनों का इक्वेशन का क्या, कंबाइंड इक्वेशन। तो समझिएगा इसका क्या होता है, इसका होता है जैसे मान लेते हैं सर्कल का इक्वेशन तो दिया रहेगा, सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है, S बराबर 0, कोई सर्कल का इक्वेशन दिया है। S1 आपको बताया गया है, S1 कैसे निकालिएगा, जैसे S1 क्या निकालिएगा, जो पॉइंट आपका दिया रहेगा, जो इसे पॉइंट जो रहेगा, जैसे यहाँ से पॉइंट है x1, y1, इसको इसमें पुट करेंगे तो S1 हो जाएगा। अच्छा टेंजेंट भी बता दिए हैं, टेंजेंट T कैसे निकालेंगे बताए हैं, तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में लिखिएगा, इसका होता है S इंटू S1 बराबर T का स्क्वायर। क्या होता है, यानी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट बोला जाए तो S इंटू S1 बराबर T स्क्वायर। S क्या है, सर्कल का इक्वेशन है, S1 क्या है, तो ये पॉइंट इसमें पुट करने पर है कि ना, और T क्या है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो बताया पॉइंट पुट करने पर, और उसका रूट लेते थे तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे क्या निकल जाएगा इक्वेशन, क्या S इंटू S1 T का मतलब ये टेंजेंट ध्यान में रहेगा, हाँ T का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, S मतलब सर्कल का इक्वेशन, S1 मतलब पॉइंट पुट करने पर उसका वैल्यू, और T का मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट जो बताएं और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, दोनों टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन निकल जाएगा, दोनों टेंजेंट का कंबाइंड। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। हालांकि इस पर क्वेश्चन उतना नहीं मिलता है, थोड़ा सा टाइम था इसलिए हम लोग बता दिए। हम लोग का देखिए अब सर्कल कंप्लीटली खत्म हो गया, सर्कल क्या हुआ कंप्लीट रूप से हम लोग एंड कर लिए। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, मतलब थोड़ा छोटा छोटा जो कंसेप्ट है वो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में ही देखेंगे। अब सर्कल का एक आपका मैराथन का क्लास चलेगा जिसमें हम लोग कम से कम मिनिमम 80-90 क्वेश्चन बनाएंगे। उतना क्वेश्चन बनाइएगा तब भी आपको पता चलेगा कि हाँ इतना पढ़े कंसेप्ट तो उसका कैसे अप्लाई करना है कि ना, तब न ध्यान में रहे कि हाँ जितना पढ़े कितना इंपॉर्टेंस है कि नहीं। तो इसके बाद जो है अब सर्कल का क्वेश्चन चलेगा, आप क्वेश्चन के साथ साथ उसमें ट्रिक से बताया जाएगा कि क्वेश्चन आपको कितना जल्दी से कम समय में बताया जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा कि कितना मतलब शॉर्ट में हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं है कि नहीं। तो क्वेश्चन बनाना नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन हम लोग का समझे बनाना है। तो कल से जो है क्वेश्चन आपका चलेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा, हाँ क्वेश्चन जब एंड हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर आएंगे, लेकिन इसके बाद